आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए। ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका बाह्यकोण दे रखा है। देखो ये आधार वाली भुजा को आगे बढ़ा दिया है। ये जो आधार भुजा थी ना, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये क्या बन गया, बाह्यकोण बन गया। ठीक है, और ये त्रिभुज के आंतरिक कोण, ये भी आंतरिक है, ये भी आंतरिक है, ये भी आंतरिक है। और आप जानते कि त्रिभुज का बाह्यकोण उसके सामने पड़ने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 115 डिग्रीज इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, या 50 डिग्रीज प्लस एक्स, इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ इसके बराबर होता है। तो मैं एक्स का मान निकाल लूंगा। ठीक है, दिस इज ए ट्रायंगल and I produced this side, then this is the exterior angle. This is the exterior angle of this triangle. There are three interior angles, one angle, second angle, third angle, and as we know that exterior angle is always equal to the sum of the its opposite interior angle. This angle is equal to this angle plus दिस एंगल, इसको हम जानते हैं, या मैं लिख सकता हूं कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। इसका और इसका प्लस इसके बराबर होना है। ये बाह्यकोण है तो बाह्यकोण इन दोनों के योग के बराबर, तो इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो इसके इज इक्वल टू आ जाएगा। अब मैं इसका ट्रांसपोजिशन करूंगा, मेकिंग ट्रांसपोजिशन। पक्षांतर करने पर ये प्लस 50 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां प्लस है ना 50, वहां ले जाऊंगा इसके साथ तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 115 डिग्रीज, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 50 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा आप देखो, x इज इक्वल टू 115 में इस 50 डिग्रीज को माइनस कर लीजिए, 115 में 50 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 65 डिग्रीज। 115 माइनस 50 डिग्रीज हो गया 65 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब इसको देखो, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड आगे बढ़ा दी है ना। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा आगे बढ़ा दी है। तो ये कौन सा कोण हुआ, बाह्यकोण हो गया। ठीक है, और ये बाह्यकोण किसके बराबर होगा, अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतःकोण। इसको छोड़ देंगे, ये 100 डिग्री होगा इन दोनों के प्लस के इक्वल। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, इसका और इसका प्लस इसके इक्वल है, तो 70 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। दिस इज ए ट्रायंगल एंड आई प्रोड्यूस्ड दिस साइड। इस साइड मैंने आगे बढ़ाई तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल इसका और इसका सम होता है। इस इंटीरियर एंगल को छोड़ देना है, बाकी ये जो दो एंगल हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। अब आप देखो, इस 70 ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये बराबर का चिन्ह है, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो यहां इसका साइन क्या है, 70 डिग्रीज का।
कुछ नहीं लिखा है तो ये एक्चुअली प्लस होता है, एक्चुअली प्लस लिखा नहीं जाता ऐसे, ठीक है। तो आपको मानना चाहिए कि ये प्लस है। अब ये +70 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +70 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x = +70 वहाँ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -70 डिग्रीज। ये +70 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर, पक्ष बदलने पर, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको जब राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो इसका साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका मैंने ट्रांसपोजिशन किया, लेफ्ट हैंड साइड में +70 है, राइट हैंड साइड में जाएगा -70 हो जाएगा। तो x = 100 में से 70 गया तो कितना हो गया, 30 डिग्रीज हो गया। कितने अच्छे क्वेश्चन ये हैं, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, कौन सी साइड आगे बढ़ाई गई है, इसको देखो आप, इसको आगे बढ़ा दिया है तो ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल। ये है बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये वाला है बाह्य कोण, इंग्लिश में लिख देंगे तो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ये एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्लस के बराबर। बाह्य कोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको छोड़ देंगे इस वाले एंगल को, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जस्ट जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है उनका सम के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी कितना है जरा मुझे बताइए, ये कितना है। जब ऐसा सिंबल रहता है तो डियर स्टूडेंट ये होता है 90 डिग्रीज, याद रखना, लिखा नहीं रहेगा, ऐसा चिन्ह बना दिया। जैसे मैं कहूं यहां पर मैंने ऐसा चिन्ह बना दिया तो आप समझ जाएंगे दिस इज 90 डिग्रीज। ऐसा सिंबल आ गया तो ये क्या बन गया, ऐसा संकेत आ गया तो क्या बन गया, 90 डिग्रीज है, तो ये 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x + 90 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x + 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। x + 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। इन दोनों का प्लस करके इसके इक्वल आएगा, x + 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, तो इसको मैं वहाँ ले जाऊँगा राइट हैंड साइड में। ये +90 क्या है, इज इक्वल टू के बाईं तरफ है, ये +90 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको जब राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ जाके माइनस, प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 125 डिग्रीज, ये प्लस वहाँ जाके हो गया माइनस 90 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू, माइनस कर लीजिए तो 5, ये हो गया डियर स्टूडेंट 35 डिग्रीज। कितना हो गया, 35 डिग्रीज हो गया। ये कोण कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 35 डिग्रीज, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा वो, 125 - 90 डिग्री, तो ये हो गया 35 डिग्रीज हो गया, 35 डिग्रीज ये हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्रीज। अब ये फोर्थ वाला देखो, आपको विचार करना है कि कौन सी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। आपको विचार करना है कि किस साइड को, ट्रायंगल की किस साइड को आगे बढ़ाया गया है। तो इसको देखो आप, ये बेस है ना, ये इसको आगे बढ़ा दिया है, तो बाई कोण कौन सा होगा, ये होगा।
दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ये तो बाई कोण होगा, बाहर की तरफ बना हुआ, ये तो आंतरिक कोण है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। ये जो है इसके सामने ये दो अंतः कोण हैं, तो सम ऑफ दीज टू 60 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा 120 डिग्री। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के प्लस के इक्वल हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक हो गया। तो क्या लिख दूंगा, 60 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ठीक है डियर स्टूडेंट। इंटीरियर एंगल है ये, इसके सामने पड़ने वाले दो अंतः कोण हैं, ठीक है। इन इंटीरियर एंगल्स का सम, इन दो अंतः कोणों का जोड़ x प्लस 60 इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसका सिंबल क्या है, इसका चिन्ह क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा नहीं जाता, प्लस होता है। अब ये प्लस जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो रूल ही है, माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस हो गया। जब साइड चेंज करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 60 तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। मेकिंग ट्रांसपोजिशन द साइन विल गेट चेंज, दिस प्लस 60 व्हेन आई टेक इट टू राइट हैंड साइड द साइन विल बी चेंज्ड, दिस प्लस 60 विल बिकम माइनस 60। तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस प्लस जाके वहाँ कितना हो गया 60, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज हो गई डियर स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ठीक से आपके। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th वाला पार्ट है, अरे 6th वाला है। अब पहले आपने पहचान करनी है कि बाई कोण कौन बना है, एक्सटीरियर एंगल कौन बना है। तो आप देख रहे होंगे ट्रायंगल की ये वाले साइड को आगे बढ़ाया गया है, इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है, इस साइड को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, ये है बाई कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई कोण। यही तो है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब इसको छोड़ देंगे, इसके साथ का ये इंटीरियर एंगल, ये है 3 इंटीरियर एंगल, ये 3 अंतः कोण है। तो इस बाह्य कोण का मान इन दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये अंदर जो कोण है ना, सामने वाले पड़ने वाले, इसको छोड़ देना है। तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या आप कह सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। इस ट्रायंगल में इस साइड को आगे देखिए डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के इस वाले साइड को प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया है। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और ये है इंटीरियर एंगल, तो इसको छोड़ देना है, इसके साथ वाला ये इन दोनों के प्लस के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, x प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, x प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। अभी जो प्लस 30 है इसको मैं इसके साथ ले जाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस होगा इसी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। या ये बाईं तरफ है, या इसका चिन्ह है धन, प्लस है ना धन, तो ये वहाँ जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 50 डिग्रीज हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज, ठीक है।
एक्स की वैल्यू कितनी हुई 50 डिग्री हो गई। अब ये 6th वाला देखो, इसमें त्रिभुज की कौन सी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं ये वाली साइड आगे बढ़ा दी, ये वाले आगे बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाह्य कोण। दिस साइड प्रोड्यूस्ड अप टू दिस, इस साइड को आगे एक्सटेंड किया गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये बन गया बाह्य कोण। अब जो बाह्य कोण होती है इसको तो हम छोड़ देंगे, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। एक छोड़ देना ये वाला, इसके साथ का एंगल छोड़ दिया तो ये सामने पड़ने वाले दोनों एंगल x प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, तो x प्लस 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। x और 35 को प्लस कर दिया तो 75 के बराबर हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम होगा, ये बाह्य कोण इन दोनों अंतः कोणों का सम होगा, योग होगा। तो x प्लस 35 किसके बराबर, 75 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। ये प्लस 35 वहाँ ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 35 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75 डिग्रीज तो मेरे पास है, प्लस 30 वहाँ जाएगा तो माइनस 35 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 75 में से 35 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो ये होगा डियर स्टूडेंट 40 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल अपने सामने पड़ने वाले दोनों इंटीरियर एंगल का सम, बाह्य कोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। ठीक है, तो उसके बाद हमने काफी क्वेश्चन कर दिए। अब आप बोल रहे होंगे इतने प्रश्न क्यों दिए, इतने क्वेश्चन क्यों कराए गए, इतने क्वेश्चन बुक में क्यों दिए? आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग स्थितियों में बाह्य कोण बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में जब आप इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप आसानी से देखेंगे, अब आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल कौन है और वो एक्सटीरियर एंगल किस किस एंगल के सम के इक्वल होगा, वो बाह्य कोण किन किन दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो और भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। आइए एक चीज और देखते हैं। एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल लेता हूं और ये काम आपने भी करना है। ठीक है, ये काम आप भी करेंगे। एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे, ये ट्रायंगल है, ठीक हो गया। ये जो ट्रायंगल है, माना मैंने कहा ये P है, ये Q है, ये R है। दिस ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तो एक एंगल यहां पर बन रहा है, एक एंगल यहां पर बन रहा है और एक एंगल यहां पर बन रहा है। एक कोण यहां पर बना, एक कोण यहां पर बना, एक कोण यहां पर बना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको त्रिभुज की एक और विशेषता जाननी है। क्या विशेषता है? कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अंतः मतलब अंदर बनने वाले कोण, 3 कोण बनते हैं त्रिभुज के अंदर, उन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्रीज होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह है एक प्रॉपर्टी, त्रिभुज की एक विशेषता हो गई है। ठीक है, तो क्या कहा है? त्रिभुज के, तो याद रखना है, ये त्रिभुज के तीनों
अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह है प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर देनी है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और अंतः मतलब जो अंदर बने हैं, त्रिभुज के अंदर बने हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द 3 interior angles is 180 डिग्रीज, ठीक है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। ये ट्रायंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। इन तीनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा, ठीक है ना, 180 आएगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। मैं और ये आपके लिए मैं एक वर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, एक वर्क भी आपको दे रहा हूँ कि चाहे ये ट्रायंगल है, चाहे ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, चाहे ये वाला ट्रायंगल है, ये, ठीक है। यदि मैं इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल को प्लस करूंगा तो ये 180 डिग्रीज होगा। इन तीनों का प्लस, इसको प्लस करूंगा, इसको प्लस करूंगा, इसको प्लस करूंगा तो वो भी 180 डिग्रीज आएगा। इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल तीनों को प्लस कर दूंगा तो ये भी 180 डिग्रीज आएगा। तो आपने ट्रायंगल बनाने हैं कॉपी में, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप को ट्रायंगल बिना नाप के फटाफट बनाइए, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, ठीक हो गया। एक रेखा खंडीय है, एक ये है, एक ये है, ट्रायंगल बन गया। और तब चांदे से, प्रोटेक्टर चांदा, चांदे से कोणों को मापिए। इस कोण को मापो, इसको मापो, इसको मापो और तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो हमेशा कितना आएगा, 180 आ गया। करना है आपने, ये तो रूल है ना, ये तो नियम निकल गया, पर हमको भी तो देखना है कि सही है कि नहीं है। ये ट्रायंगल बना है, इसका इस एंगल को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तीनों को प्लस कर दीजिए, 180 डिग्रीज आएगा। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तीनों इंटीरियर एंगल है, इन सबको प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्रीज आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस वाले कोण को मैं कैसे लिख दूंगा, कोण P, एंगल P, ये एंगल का सिंबल है, ये कोण का चिन्ह है, तो P प्लस एंगल Q, ये Q एंगल है, एंगल Q शॉर्ट में हो गया, ठीक है, प्लस ये वाला R, एंगल R, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश, ठीक है ना। तो इस रूप में त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल आपको समझना है, डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट। और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के। ये किस प्रॉपर्टी पे हैं, त्रिभुज के किस गुणधर्म पे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। इसको प्लस करूंगा तो 180 डिग्रीज आएगा, ये लॉ है, ठीक है। तो एक एंगल आपका x है, दूसरा एंगल कितना है, 50 डिग्रीज है, तीसरा कितना है, 60 डिग्रीज है।
इन तीनों का प्लस कितना होना है, इन तीनों का प्लस कितना होगा, इन तीनों का प्लस होगा 180 डिग्रीज। ये लॉ है। इसका 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 प्लस करूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो x को तो हम जानते नहीं है ये कितना है, पर इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 प्लस 50 तो हो गया 110 डिग्रीज। 60 अंश धन 50 अंश 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ यही प्लस है तो वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल सा नियम है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है इसका साइन, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं पक्षांतर, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो प्लस 110 वहाँ जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, प्लस वहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्रीज। x का मान कितना हो गया, ये आ गया 70 डिग्रीज। ठीक हो गया, ठीक है। इस वाले को देखिए, देखो 3 इंटीरियर एंगल्स है, 3 अंतः कोण हैं, तीनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। अभी तो मालूम है आपको x प्लस ये है 30 प्लस ये कितना है, ये 90 चिन्ह देख रहे हैं। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, लिखा नहीं है पर मैं जान गया ये 90 डिग्रीज है, क्योंकि कहीं पर ऐसा बना है, ऐसा उसमें चिन्ह है, ऐसा साइन है, ऐसा सिंबल है, तो ये 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो x प्लस 30 प्लस ये 90 है, 90 डिग्रीज इज इक्वल टू, मैंने सभी इंटीरियर एंगल्स प्लस कर दिए हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, x प्लस 30 प्लस 90, इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्रीज आएगा। सम ऑफ ऑल द 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 30 प्लस 90, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 120 हो गया। 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको यहाँ से हटाना है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, क्योंकि जैसा ये है वैसा ही ये है, ये भी कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है। तो प्लस 120 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज। ये प्लस होके वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 120 कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 में 120 जाएगा तो ये हो गया 60 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्रीज का होगा। ठीक है, चलो और आगे चलिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है। आप 3 एक्सटीरियर एंगल देखिए, त्रिभुज के 3 अंतः कोण देखिए, इसको और इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो 180 आएगा। ठीक हो गया, ये रूल है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, इसको 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 प्लस कर दूंगा तीनों को तो कितना आएगा, 180 डिग्रीज आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दिस प्लस दिस कितने के बराबर होता है, 180 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स x प्लस 110 प्लस 30। अब देखो x प्लस 110 प्लस 30 कितना हो गया, 140 डिग्रीज। ठीक हो गया, ठीक है। इसका प्लस करेंगे, इतना आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस कोण का मान मालूम नहीं है, इस एंगल का मान मालूम नहीं है। कैसे निकलेगा इसकी वैल्यू,
इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा? इसके साथ। या इसका चिन्ह क्या है, क्या साइन है? प्लस का है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 140 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 180 में से 140 गया तो कितना हो गया? 40 डिग्रीज हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 40 डिग्रीज हो गई। ठीक हो गया। अब इसको देखो, इसमें 3 अंतः कोण, 3 इंटीरियर एंगल है। एक x है, एक 50 डिग्रीज है, एक x है। इन तीनों को प्लस करूंगा तो कितना होगा? कितना होगा बताइए? 180 डिग्रीज होगा, क्योंकि हमने नियम क्या पढ़ा? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्रीज आता है, 180 अंश आता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ दूंगा तो 180 अंश होता है। तो x प्लस 50 डिग्रीज प्लस x हो गए तीनों प्लस, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है। अब x प्लस एक्स कितना? x प्लस एक्स कितना? 2x। ठीक है। एक घोड़ा प्लस एक घोड़ा बराबर 2 घोड़े। ठीक है। 1 हॉर्स प्लस 1 हॉर्स इज इक्वल टू 2 हॉर्स। तो 1x, 1 ना लिखा है तो 1 माना जाता है। 1x 1x, x और x 2x, 2 बार है ना x, तो 2x हो गया। तो 2x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ ये प्लस है, मुझे x का मान चाहिए। यहाँ ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। ये प्लस 50 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 2x इज इक्वल टू 180 में से 50 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 130 डिग्रीज। 180 में से 50 घटा दिया तो 130। अब 2x का क्या मतलब है? 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स। 2x का मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। ये गुणा में है, तो यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं, प्लस माइनस में नहीं है, ये गुणा में इसके साथ, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसके हर में चला जाएगा। 130 डिग्रीज बाई 2 और 2 से मैं इसमें भाग करूंगा तो कितना हो गया? ये 65 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। यहाँ पर समझ गए आप? ये गुणा में है ना, बाएं पक्ष में, मल्टीप्लाई में है। जब मैं x का मान निकालूंगा और इसको मैं दाएं पक्ष में ले जाऊंगा तो कहाँ जाएगा? ये हर में जाएगा, बटे में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया। और 130 में मैंने 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? 65 आ गया, 65 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 65 हो गई। ये भी 65 और ये भी 65। ठीक है। चलिए और देखते हैं इसका 5th वाला पार्ट। देखिए, ये भी 3 एंगल हैं, 3 अंतः कोण हैं। तीनों को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? तीनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, क्योंकि अंतः कोण है ना त्रिभुज के। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम कर दिया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को जोड़ दिया तो 180 अंश आ गया। अब देखो, 1 बॉय प्लस 1 बॉय प्लस 1 बॉय, 3 बॉयज। एक लड़का प्लस एक लड़का प्लस एक लड़का, 3 लड़के। तो x प्लस x कितना हुआ? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। या एक आम धन एक आम धन एक आम बराबर 3 आम। तो x प्लस x 3x हो, 3 बार आ गई ना वो चीज। अब 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स।
3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा गया x, ये है इसका मतलब। कहीं बीच में प्लस माइनस नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है क्या है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। अब जब आप x का मान निकालना चाहेंगे तो ये 3 यहाँ जाएगा, पर यहाँ कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा। 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 3, इसको याद रखना। यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है 3 तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, और 3 से 180 में भाग दे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज। ठीक है, 3 से 180 में भाग दे के आप देखेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 छके 18 कट जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 60 टाइम कट जाएगा तो 60 डिग्रीज हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। तो ये कोण 60 है, ये भी 60 डिग्रीज है, ये भी 60 डिग्रीज है, और ये भी 60 डिग्रीज है। ठीक, अब इसको देखो, एक अंतः कोण ये है, एक अंतः कोण है, एक अंतः कोण ये है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब आप बताओ इस कोण का मान कितना होगा, देने रखा है। ये तो 2x है, ये x है, पर इसका मान नहीं मालूम कितना होगा। हमने बताया कि ये चिन्ह जो है इस टाइप का सिंबल होगा तो ये 90 डिग्रीज होता है। तो तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो 2x प्लस x, 2x प्लस x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 2x प्लस x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन तीनों को प्लस करके कितना होगा, 180 आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन तीनों को प्लस कर दिया तो इसके बराबर होगा। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x। 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, x लिखा है ना तो 1 है इसके साथ। 2x प्लस x 3x हो गया। 2 सेब धन 1 सेब, 3 सेब, ये प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अभी प्लस 90 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। प्लस 90 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90 डिग्रीज। 180 में 90 घटेगा तो 90 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब 3x का मतलब क्या है, 3x का क्या मतलब होता है, 3 गुणा गया x होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो बराबर 90 डिग्री। 3x मतलब x कितनी बार, 3 बार, तो 3 इंटू एक्स। अब जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, अब आप बताइए कि 3 जब यहाँ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा, नो, डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा, तो 90 डिग्री बाई 3। ठीक है ना, इसके हर में चला, यहाँ गुणा में वहाँ भाग में जाएगा, या मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, तो 3 से कट गया 90 तो 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्रीज। तो x का मान कितना होगा डियर स्टूडेंट, 30 डिग्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट्स थे। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं त्रिभुज और उसके गुणधर्म, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस समय हमने 2 चीज़ें पढ़ी। त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो क्वेश्चन मैंने किए ये किस पे आधारित हैं, त्रिभुज के किस गुण पर, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस रूप में और भी बातें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।